तो गाइज केवीएस एएसओ और एसएसए की जो थर्ड लिस्ट है वो रिलीज हो चुकी है और जिसकी डेट है 12 और 13 अगस्त को। तो जिनका नाम थर्ड लिस्ट में आया है, जिनका नाम पहली और सेकंड लिस्ट में आया नहीं था, किसी वजह से रह गया था या जो कि डीबी अटेंड नहीं कर पाए थे, उनका नाम थर्ड लिस्ट में दे दिया गया है। ठीक है, किस कारण से थर्ड लिस्ट आई है, ठीक है, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस कारण से थर्ड लिस्ट आई है। बट जिनका नाम आया उनको डाउट्स है कि हमें अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर करें हम, इसमें लिस्ट दे रखी है। ठीक है, ये लिस्ट दे रखी। सो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कैसे करें, एनओसी कैसे बनाएं, एक्सपीरियंस लेटर कैसे बनाएं, ठीक है, किस किस के साइन करवाएं और जो इसका क्राइटेरिया क्या है, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो पहला टॉपिक क्या है, डीबी के डेट 12 और 13 अगस्त को है। ठीक है, 12 और 13 आपको स्टार्टिंग जो 8 बजे से, यानी कि रिपोर्टिंग डे 8 जो हो सकता है, 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा आपका डीबी। आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। ठीक है, पहुँचने के टाइम आपको वहाँ पर एक आईडी प्रूफ लेके जाना है और साथ में अगर आप एडमिट कार्ड ले जा सकते हो तो एडमिट कार्ड ले जाएं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पहले गेट पे ही शो करेंगे, या गेट पे एंटर होने के बाद वहाँ पर एक वो अटेंडेंस मार्क करेंगे आपके एडमिट कार्ड के साथ में, या फिर आपके किसी आईडी प्रूफ के साथ में। ठीक है, अटेंडेंस मार्क करने के साथ में फिर वो आपको एंट्री देंगे डीबी के लिए। तो ये 12 और 13 अगस्त की जो डेट है, ठीक है, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक, अब इसमें रीज़न दे रखा है कि क्यों थर्ड लिस्ट आई है। इसमें रीज़न साफ साफ लिखा हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो हुई थी 16 मई को और 15 मई को और 23 और 24 जून को, तो इसमें जो कैंडिडेट थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से ये थर्ड लिस्ट को लाना पड़ा इनको, जिसकी वजह से थर्ड लिस्ट को इनको लाना पड़ा है। ऑन द स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ केसेस वर फाउंड नॉन एलिजिबल ड्यू टू नॉट फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये उन सब लोगों के लिए है जो लोग डाउट कर रहे थे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमारे डिपार्टमेंट सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी ने आरटीआई डाली है, किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया है। तो सिंपल सा फंडा है कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाया उसका उनका जवाब भी यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। ठीक है, उनका जवाब इन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट्स वाई उनको थर्ड लिस्ट लानी पड़ी है। उनको थर्ड लिस्ट लानी पड़ी है तो उन्होंने ये डेट दी है, और उसका जो क्राइटेरिया का जो एडवर्टाइज नंबर भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे दिया है। और इसी के साथ चलते हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, किस तरह से करने हैं वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पहला हमारा बता कि डेट 12 और 13 अगस्त की है, और इसके साथ ही कई लोगों को डाउट है क्योंकि वो अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो उनको डाउट है कि उनको डीवी अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो यहाँ आते हैं तो उनके पैसे खर्च होते हैं, टाइम खर्च होता है, और उनके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो बहुत मतलब डिसअपॉइंटिंग होता है ये चीज़ें। तो पहले से क्लियर हो जाए कि हमें डीबी अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में क्लियर हो जाए कि डीबी आपको अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करें, डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन हो गए, प्रीवियस डीबी कंप्लीटेड बट सम डॉक्यूमेंट्स आर पेंडिंग। मतलब किसी का 1 तारीख, मतलब फर्स्ट लिस्ट जो लिस्ट आई थी उसमें डीबी हो गया था, किसी का सेकंड में हो गया था, तो उनके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे, उनसे अंडरटेकिंग ले लिया गया था। तो क्या उनको डॉक्यूमेंट देने चाहिए, या देने चाहिए तो किस मेल आईडी के थ्रू देने चाहिए, या फिर देने हैं भी या नहीं देने हैं, इन सब पे बात करेंगे हम। फिर हाउ टू रीच टू द डीबी सेंटर, अगर डॉक्यूमेंट आपका है, आप डीबी देने आ रहे हैं तो सेंटर पे कैसे पहुंचे, अगर आउट ऑफ दिल्ली से हैं तो आप कैसे पहुंचे, वो इस बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे जो कि मोस्ट हॉट टॉपिक है, किसको डीबी अटेंड करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, इस बारे में लास्ट में टॉपिक अटेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला डॉक्यूमेंट जो हमारे प्रिपेयर करने वो कैसे करने हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं वो कैसे करने हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है हमारा कौन सा है, पहला डॉक्यूमेंट हमारा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या देना है, यहाँ पर दे रखा है ओरिजिनल फोटो कॉपीज ऑफ 10th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक, 10th से ग्रेजुएशन तक की जो मार्कशीट है आपको देनी है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी डिवीजन एक जैसा था, सेम है। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट इन द लेटर हेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइंड बाय हेड ऑफ ऑफिस स्टेटिंग दैट इंडिविजुअल वर्किंग एज सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट, मतलब पोस्ट के लिए जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें उसके लिए क्या लिखा होना चाहिए उनके उसमें, या तो सेक्रेटेरिएट सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो यानी कि एसएसए, या फिर यूडीसी हो अपर डिवीजन क्लर्क हो,
ठीक है, ये सब उनके एक्सपीरियंस लेटर में मेंशन होना चाहिए। फिर सेकंड चीज़, अगर आपने यूडीसी के लिए भरा है, एसएसए के लिए भरा है, तो आपकी पोस्ट पर लिखा होना चाहिए जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसए इन द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, उनके हिसाब से ये चीज़ उनके उसमें मेंशन होनी चाहिए। बट अगर आपके उसमें मेंशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डीबी में ये सब चीज़ नहीं लिखी थी, सेकंड डीबी में ये चीज़ लिखी थी और थर्ड डीबी में भी यही लिखी हुई है, तो ये उनका मेन पॉइंट हो गया पहला। और दूसरा, तीसरा एनओसी विजिलेंस सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा फ्रॉम द कम्पिटेंट अथॉरिटी। एनओसी आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको एम्प्लॉयर से मिलता है। और साथ में विजिलेंस सर्टिफिकेट, विजिलेंस सर्टिफिकेट में क्या हो शो होता है कि जैसे आपके कोई लोन वगैरह या कोई ड्यूज़ वगैरह आपके बचे ना हो, अगर बचे तो कितने बचे हैं, जो कि आपको आफ्टर जो मतलब रिजाइन करने के टाइम आपको क्लियर करने पड़ेंगे सारे ड्यूज़ जो कि आपके कंपनी या फिर आपके ऑफिस से आपको लोन वगैरह मिले होंगे या आपने एडवांस वगैरह लिया होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, जो कि जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए या फिर जो कैटेगरी में आते हैं तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। ठीक है, वैसे तो आप लेटेस्ट दे देंगे तो कोई बात नहीं, बट ये बोलते हैं कि इस डेट यानी कि जो 2022 दे रखा है, इस 2022 दिसंबर 2022 को वैकेंसी आउट हुई थी, तो इससे पहले का होगा तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेटेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ लेटेस्ट SC ST OBC। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आप प्रिस्क्राइब परफॉर्मा अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको सारे परफॉर्मा मिल जाएंगे, एनओसी के, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सबके परफॉर्मा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। उसके बाद जो रिटायर्ड पर्सन है, कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO, आपको जो पेंशन मिलती है उसका PPO ऑर्डर जो होता है आपको वो मिला होगा, वो जमा करना है। एंड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, वो आपको लगाना है। ठीक है, तो ये होगा डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं डेट की। ठीक है, डेट आपको आपको कंफर्म है डेट कि 12 और 13 को है। ठीक है, अगर आपका ASO का है तो आपको पहुंचना है JNU कैंपस। ठीक है, कैसे पहुंचना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। और SSA का है आपका 12 और 13, 8:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, और शाम को कितने बजे तक जाएगा उसका कोई टाइम नहीं दे रखा है, बट मॉर्निंग में 8:30 बजे आपको वहाँ पहुँचना है। ठीक है, ये तो होगा आपके डॉक्यूमेंट की कैसे प्रिपेयर करने हैं। ठीक, और उसके बाद परफॉर्मा ऑफ एनओसी और ये सारा कुछ इनकी वेबसाइट में दे रखा है, जो मैंने भी आपको जो दिए हैं टेलीग्राम चैनल में, वही इनकी वेबसाइट से मैंने वेबसाइट से ही उठाए हैं, कहीं और से नहीं उठाए हैं। ठीक है, तो आपको नहीं परेशान होना है, यहाँ पर नहीं सर्च करना, तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ पर देख लें। अब बात करते हैं डिटेल में कि आपको जो मतलब इस परफॉर्मा बनाना है, जो अगर आपके पास एनओसी है, आपने एनओसी बनाई है, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट डीबी या सेकंड डीबी कोई भी डीबी दिया हुआ है या नहीं दिया है, तो आपने परफॉर्मा इनको एक तो ये बायोडाटा आपको देंगे, तो वहाँ पर आपको भरना है। बायोडाटा आप खुद से जो है मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल में मैंने बायोडाटा डाल रखा है, वहाँ पर भी ले सकते हैं बायोडाटा की प्रिंट आउट, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। उस बायोडाटा के अकॉर्डिंग आपको बायोडाटा बनाना है। ठीक है, सेकंड थिंग, एक्सपीरियंस जो लेटर बनेगा उसमें आपको लिखवाना है कि इज और शी इज़ वर्किंग एज LDC और SSA, LDC UDC और SSA। अगर आपने ASO के लिए DB देने जा रहे हैं तो SSA UDC लिखवा लें। ठीक है, और अगर फिर भी आपके जो एम्प्लॉयर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाले नहीं मानते हैं, तो आप उसको कम से कम एटलीस्ट इक्विवेलेंट UDC इक्विवेलेंट SSA जरूर लिखवा लें। ठीक है, और इसके बाद भी अगर नहीं मानते तो फिर अपना जो परफॉर्मा वो भरते हैं वही लेके आ जाइए। ठीक है, सेम एज SSA के लिए अगर आपके जो एक्सपीरियंस लेटर है उसमें अगर नहीं लिखा है, अगर लिखा है JSA और LDC तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं लिखा तो एटलीस्ट इक्विवेलेंट UDC लिखवा लें या LDC लिखवा लें, और नहीं तो अपने परफॉर्मा में ही लेके आ जाएं, लेकिन NOC लेके जरूर आए। ठीक है, और विजिलेंस सर्टिफिकेट आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे इसकी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात हमने कर ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात हमने कर ली, और नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, ये आपको मैंने बताया रखा है पहली वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता रखा है कि कैसे प्रिपेयर करना है, और अभी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं थर्ड की, ठीक है। प्रीवियस डीबी कंप्लीटेड बट सम डॉक्यूमेंट्स आर पेंडिंग, ठीक है। जो पहले फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट में जिनका डीबी हो गया था, फर्स्ट में या सेकंड में, तो उनको डॉक्यूमेंट जो जमा करना था, अंडरटेकिंग लिया हुआ था, तो कई लोगों के डाउट थे कि कैसे हम उन डॉक्यूमेंट को पहुंचाएं इन तक। तो मैंने काफ़ी क्वेरी करी, काफ़ी बातचीत करी केवीएस से, ठीक है। तो उन्होंने बताया, उनसे मेल आईडी मांग रहा था मैं, तो उन्होंने मेल आईडी प्रोवाइड नहीं करी। उन्होंने क्वेश्चन बोला कि भैया जिनका डॉक्यूमेंट अगर पेंडिंग है, डॉक्स पेंडिंग, जितने भी डॉक्स पेंडिंग है उनको वहाँ पर नहीं भेजने हैं, किसी भी मेल आईडी में, ठीक है। किसी भी केवीएस की मेल आईडी पे नहीं भेजने हैं। कब भेजने हैं, तो अगर अभी नहीं भेजने तो कब भेजने हैं, जब उनकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। उनकी ज्वाइनिंग होगी तब उनको वहीं पर, या तो स्कूल में ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, या फिर हेडक्वार्टर में ज्वाइनिंग होगी, या फिर आरओ में ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, या फिर जो इनके जाइट के भी हैं उनमें ज्वाइनिंग होगी। कहीं पर भी ज्वाइनिंग हो तो वहाँ पर उनके द्वारा ले ली जाएंगे, ठीक है। उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट वहीं पर जमा होंगे। तो इस चीज़ की टेंशन छोड़ देना कि आपके डॉक्यूमेंट पेंडिंग है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट रह गए हैं तो आपको कहाँ पर जमा करना है, कैसे भेजना है। तो ये टेंशन आपकी नहीं, इंटेंशन उनकी है, ठीक है। ये हेडेक उनका है। उसके बाद अब आपको समझ में आ गया कि आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। डीबी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू रीच टू डीबी सेंटर। अब जिसको डीबी देना है, जिसको नहीं देना तो वो अलग बात है। जिसको देना है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनको डीबी सेंटर कैसे पहुँचना है। अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं और आपको पहुँचना है आर के पुरम, ठीक है। न्यू दिल्ली और जो ओल्ड दिल्ली है बिल्कुल पास पास में, नेक्स्ट टू अगल बगल जो पहला या दूसरा मेट्रो स्टेशन है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही मेट्रो मिल जाएगी, या फिर ओल्ड दिल्ली में आएंगे तो बाहर से निकलते ही मेट्रो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो वहाँ से मेट्रो ले लेंगे। अगर आप टाइम पे पहुँच जाते हैं तो मेट्रो ले लेना, ठीक है। आपको येलो लाइन पे आना है, मिलेनियम सिटी सेंटर की तरफ, गुड़गांव की तरफ, गुरुग्राम की तरफ आपको पकड़नी है मेट्रो, और दिल्ली हाट में जाके चेंज कर लेना है, ठीक है। आईएनए की तरफ आ जाना है, आर के पुरम सेंटर में पहुँच जाएंगे, ठीक। अगर आपको ये रूट सही नहीं लगता है तो सिंपल सी बात है, अगर ये रूट सही नहीं लगता तो आप ले लेना ओला, ठीक है। ओला कैब ले लेना, या फिर अगर वो भी कन्वीनियंट नहीं लगती है, जाम वगैरह से बचना है, तो ले लेना रैपिड बाइक, या फिर कोई भी बाइक, ओला बाइक ले लेना या रैपिड बाइक ले लेना, जो आपको डेस्टिनेशन पे बिना जाम के पहुंचा देगी फटाफट, ठीक है। क्योंकि अगर आपके 2 डीबी होंगे तो आपको टाइम पे पहुंचना होगा। यहाँ पर सुबह एक डीबी सुबह करेंगे, फिर दूसरा डीबी दोपहर में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आप फटाफट पहुँच सकते हैं। अगर आपका जो है, अगर आपका जो डीबी सेंटर है वो जेएनयू कैंपस है तो आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सेम है, मिलेनियम सिटी सेंटर की तरफ आना है, हौज खास में चेंज करना है और वहाँ पर भी आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर चेंज करना था दिल्ली हाट में, वहाँ पर दिल्ली हाट में चेंज करना है। दोनों एक ही तरफ हैं, ज़्यादा दूर दूर नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस बहुत कम है, आराम से पहुँच सकते हैं, ठीक। और नहीं तो रैपिड बाइक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मोस्ट हॉट टॉपिक पे बात करते हैं कि किसको डीबी अटेंड करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और इसके लिए चाहे आप डिस्क्लेमर समझ लेना, ठीक है, या फिर मेरी एडवाइस समझ लेना, या डिस्क्लेमर समझ लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा है शुड अटेंड और शुड नॉट। और इसके लिए कई लोग मेरे को बोल चुके हैं कि पहले आप बोल रहे थे कि अटेंड करना चाहिए और अब बोल रहे हैं नहीं अटेंड करना चाहिए। देखो ये पूरा डिपेंड, जो डिसीजन है आपका होना चाहिए। ये मेरे पर ब्लेम मत करना कि मैंने बोला कि डीबी अटेंड करना चाहिए। देखो क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, थर्ड लिस्ट आ चुकी है। थर्ड लिस्ट क्यों आई है, थर्ड लिस्ट का रीज़न मैंने बता दिया था, अभी फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहली डीबी और सेकंड डीबी में जो कैंडिडेट्स रह गए थे, एब्सेंट रह गए थे किसी वजह से, वो जेन्युइन रीजन की वजह से, तो उनको दोबारा चांस दिया गया है, तो इसलिए वो दोबारा उनका डीबी हुआ है। और जो दूसरा कारण है कि जो रिजर्व रखनी इनको, अगर जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हो गया और आपको सही लोकेशन नहीं मिली, पोस्टिंग नहीं मिली, या आपकी सैलरी मतलब सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपने ज्वाइन नहीं किया, वो सीट रह जाएगी वैकेंट। तो उस सीट को फिल करने के लिए थर्ड लिस्ट निकाली है, यानी कि रिजर्व रखने के लिए निकाली है, और साथ में किस लिए निकाली है, जो कैंडिडेट रह गए थे फर्स्ट और सेकंड डीबी में, तो उनको एक और मौका दिया है। तो आपको डीबी अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इस हिसाब से समझ गए होंगे कि ये लिस्ट है जो थर्ड निकाली है वो रिजर्व रखने के लिए निकाली है। फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में इन्होंने बोला कि कैंडिडेट कंप्लीट नहीं हुए, तो कुछ कैंडिडेट
इसमें अभी भी फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में रह गए हैं, तो उनको भी जो बची हुई सीट को इनको थर्ड लिस्ट से भरनी है, थर्ड लिस्ट से भरनी है। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ले लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये चौथी लिस्ट नहीं निकालना चाहते हैं। दैट्स वाई इन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट का डीबी करके रख लेंगे अपने पास में रिजर्व, और बाई चांस इनकी सीट खाली रह जाती है तो वो इनसे फिल आउट करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे, इस पर बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा डाउट्स है, बहुत ज़्यादा संशय हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी हैं। ठीक है, कितने केस हो चुके हैं, कितने पहले बोल रहे थे कि बैंक वाले एलिजिबल हैं, अब बैंक वाले एलिजिबल नहीं बता रहे हैं। ठीक है, और पोस्टल वाले पहले एलिजिबल नहीं बता रहे थे, अब पोस्टल वालों को कंसिडर किया जा रहा है, और डिफेंस वाले पहले एलिजिबल नहीं थे, अब डिफेंस वाले एलिजिबल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। बहुत सारा ज़्यादा डाउट है। तो भैया डीबी अगर देने आते हैं, पहले मैंने बोला था 2 चांस लो, बट अब जो चांस लोगे वो टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए। मेरे उससे डिसीजन मत लेना कि मैंने बोला डीबी दो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होते हैं। लास्ट में सिलेक्शन अगर नहीं होता तो आप मेरे से कहीं पैसे मांगने लग जाए, तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा इतने सारे लोगों के। ठीक है, तो ये टोटली डिसीजन आपका होना चाहिए। मेरी एडवाइस यही रहेगी, अगर आपको घूमना है, ठीक है, दिल्ली घूमना है तो दिल्ली दर्शन करके जाओ। ठीक, क्योंकि लास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा घपला कर दिया है, किसको रखना नहीं किसने रखना है, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। आज के जो टॉपिक थे हमारे, डीबी की डेट, कैसे पहुंचना है, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, सेकंड थिंग, और जिनका डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह गया उनको नहीं जमा करना है। ठीक है, जब वो ज्वाइनिंग लेंगे उसी के बाद वहीं पर जमा करेंगे पोस्टिंग लोकेशन में। ठीक है, अगर अभी तक अपने चैनल को देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, अगर प्रेस नहीं किया लाइक भी बटन दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप अपडेट रहें केबीएस की वैकेंसी और केबीएस के जो अपडेट्स आएंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, और साथ में अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए, ये वीडियो डिमांड थी, एक भाई ने बोला था कि एक वीडियो बना दीजिए इसके ऊपर, तो मैंने ये वीडियो कंप्लीट कर दी है। ऐसे ही आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको भी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।